वेलकम बच्चों। तो यार आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि जीरो क्या होते हैं किसी पॉलिनोमियल के। चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब पॉलिनोमियल क्या होता है ये तो सबको पता है ना, पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सपोज दैट कि x+2, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया था क्या, कि जैसे कि लिख देंगे px=2। दैट मीन्स हमने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा, x+2 एक क्या है? पॉलिनोमियल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो पॉलिनोमियल जो ये लिखा हुआ होता है ना पॉलिनोमियल, ये किसी का नाम है। क्या है ये? किसी का नाम है। अब ये जिसका नाम है वो दिखता कैसा है ये बताता है इसका ग्राफ। समझ में आए? पॉलिनोमियल क्या है? ये किसी का नाम है। अब वो नाम जिसका है वो दिखता कैसा है, वो रिप्रेजेंट करता है इसका ग्राफ। दैट मीन्स अगर इस x+2 को हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो हमें कुछ फिगर जैसा है, कोई लाइन दिखे या कोई शेप दिखे, कुछ दिखने लगता है। तो वही जो दिखने लगता है दैट इज एक्चुअली x+2 और उसका नाम है x+2। उस ग्राफ का नाम क्या है? x+2। ठीक है, जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात को आप ध्यान से समझो। px=x+2 लिखा हुआ है। अगर मैं ऐसा थोड़ी देर के लिए ये मान लूँ कि px को मैं चलो y करके लिख लेता हूँ, y=x+2 लिख देता हूँ। ठीक है, अभी भी ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? अभी भी ये पॉलिनोमियल ही है ना, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया था। देखो क्या है, ये सबको पता नहीं, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस है ना। अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इधर -x एक्सिस, ओरिजिन के नीचे -y एक्सिस, ऐसा तो सबको मालूम है। अब देखो क्या है, मैं क्या करता हूँ, जैसे y है, x है और ये 2 है, मैं कुछ y की वैल्यू पुट करता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, और x की वैल्यू पुट करता हूँ अपनी तरफ से। और क्या करूँगा, जब x की वैल्यू पुट करूँगा तो देखूंगा कि y की वैल्यू क्या आती है, और जब y की वैल्यू पुट करूँगा तो ये देखूंगा कि x की वैल्यू क्या आती है। अब वो मैं यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ। देखो कैसे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x और यहाँ पे लिख देता हूँ y। मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि x की एक वैल्यू पुट कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि मैंने x की वैल्यू पुट की 0, तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू जब कैलकुलेट करने चलेंगे तो y क्या निकल के आएगा, जरा बताना y क्या निकल के आएगा। अगर x 0 पुट करोगे तो y=2 हो जाएगा। तो x 0 पे जो y है वो आएगा 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगली बार y को 0 पुट कर लेता हूँ। ये सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है, अगर y को 0 पुट कर लोगे तो इधर आएगा 0, ये 2 इधर से इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये कि अगर आप y 0 पुट करते हो तो x आपको मिलेगा -2। ध्यान से सुनो, ग्राफ प्लॉट करने के लिए, अच्छा ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्या ही अभी अगर ऐसे दिखा जाए x+2 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और किसी लीनियर पॉलिनोमियल का इक्वेशन बना के जब ग्राफ ड्रॉ करते तो एक स्ट्रेट लाइन होता है। और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए अगर जो हमें 2 पॉइंट मिल जाए तो स्ट्रेट लाइन आराम से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 2 पॉइंट मिल गया। अगर x की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट 2 है। अगर x कोऑर्डिनेट -2 है तो y कोऑर्डिनेट 0 है। समझ में आया? अब इस पॉइंट्स को, दैट मीन्स सेट ऑफ जो पॉइंट्स मिले, कोऑर्डिनेट का जो पेयर मिल रहा है उसको इस पर रिप्रेजेंट करो। तो क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 ढूंढो। x की वैल्यू 0 कहाँ है, ये रहा x 0। अगर x 0 है तो y कितना है, 2। दैट मीन्स x 0 मूव करो, फिर y के डायरेक्शन में 2 मूव करो। दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा x 0 और y 2 को। ये जो कोऑर्डिनेट होगा 0 और 2, ये होगा x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 2। ठीक है, अच्छा आगे अब देखो क्या होता है। अगर x कोऑर्डिनेट -2 रखोगे तो y की कोऑर्डिनेट 0 निकल के आएगी। दैट मीन्स अगर x कोऑर्डिनेट अब -2 रख रहे हो तो -2 यहाँ है और y में जाना है कितना, 0 डायरेक्शन। दैट मीन्स y में आपको मूव ही नहीं करना है। अगर y में मूव नहीं करना है तो यही वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा x -2 और y 0। 2 पॉइंट मिल गए ना हम इस कोऑर्डिनेट प्लेन में, 2 पॉइंट मिल गए तो दोनों पॉइंट को मिला के हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हम आराम से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, दोनों पॉइंट को पास करते तो ये लाइन बनी। तो ये जो लाइन बनी ना, ये लाइन, इसका नाम है ये x+2। समझ में आया? ये जो लाइन बन रही है इसका नाम है y=x+2। अभी मैंने बताया था ना कि किसी का नाम है, किसका नाम है, तो जिसका नाम है वो कुछ ऐसा दिखता है, ये स्ट्रेट लाइन। दिस इज x, y=x+2। समझ में आया? अब देखो, अब आते ही इस पे ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है जीरो का। ये तो अभी मैंने समझाया ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं और क्या उसका मतलब होता क्या है। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस, ध्यान से सुनना पहले मेरी बात। जहां पे ये इक्वेशन पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, जहां पे ये ग्राफ x एक्सिस को कट करता है
उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम जीरो बोलते हैं, उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम जीरो बोलते हैं। तो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, और यहाँ का कोऑर्डिनेट -2 और 0 है, और एक्स कोऑर्डिनेट -2 है। समझ में आया? दैट मीन्स एक्स की वैल्यू जो -2 है ना, वो इस ग्राफ का, दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। समझ में आया? अब फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं कि 0 होता क्या है। तो जहां पे पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, वो वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका 0 होता है। अब याद करो कि 0 होता क्या था, 0 एक ऐसी वैल्यू होती थी जिसे अगर पॉलिनोमियल में पुट किया जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती थी 0। यही सीखा था ना। तो यहाँ पे 0 क्या निकल के आया, देखो ग्राफ के अकॉर्डिंग -2 0 आ रहा है। अब वो रख के यहाँ जरा चेक करो क्या होगा। अगर वो रख के हम चेक करते हैं तो x के जगह पे रखेंगे -2 और ये +2, तो ये वैल्यू हो गई ना 0। समझ में आया ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज? अब देखो, अब आगे क्या सीखना है। अब आगे सीखना है ये कि अब ये ग्राफ में सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही नहीं होता है, ग्राफ बहुत से टाइप के होते हैं। ग्राफ क्या होता है, बहुत से टाइप्स के होते हैं। बहुत सारे टाइप्स के ग्राफ पढ़ोगे आप लोग 11th क्लास में, डरो मत, ठीक है। बहुत से टाइप के ग्राफ, बहुत सुंदर सुंदर से ग्राफ मिलेंगे आपको। ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। सो मेनी ग्राफ्स आर देयर, ठीक है। बहुत सारे ग्राफ्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, ठीक है। अभी देखो क्या, अगर मैं एक पॉलिनोमियल ऐसे लिखता हूँ, x² + 2x + 3 लिखा, तो ये स्क्वायर है, दैट मीन्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं ना, उनका ग्राफ होता है पैराबोलिक। उनका ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक होता है। पैराबोला के शेप का ग्राफ बनता है। ये पैराबोला क्या है, तो इस शेप को पैराबोला बोलते हैं। अब ये पैराबोला अपवर्ड होता है, पैराबोला डाउनवर्ड होता है ना। जैसे कि पैराबोला अपवर्ड है, पैराबोला डाउनवर्ड है, पैराबोला इधर ओपन होता है, पैराबोला इधर ओपन होता है। इस तरीके से ग्राफ्स को, शेप को पैराबोला बोलते हैं। तो जितने भी क्वाड्रेटिक होते हैं, सबके ग्राफ पैराबोलिक होते हैं। सबके ग्राफ क्या होते हैं, पैराबोलिक होते हैं। अब ये डिफरेंट कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा और कब ऐसा होगा। समझ में आया? चलो, तो देखो अभी मैंने ये बताया कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो वो वाला एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दैट मीन्स एक्स की वो वैल्यू होगी जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। या फिर इसका वाइस वर्सा बोलना चाहें तो एक्स एक्सिस पे जितनी बार कोई ग्राफ कट करेगा उतने 0 पॉसिबल हैं। समझ में आया? एक्स एक्सिस पे कोई ग्राफ जितनी बार कट करेगा उतने 0 पॉसिबल हैं। जैसे कि अगर मैं इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दूं, मान लो कि ये है, बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे मुझे, मैं एक एक करके कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे देखो ये 4 ग्राफ से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, ग्राफ कौन सा, ये वाला ग्राफ है, ये तो एक्सिस है ना। तो बताओ ग्राफ कितनी जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो 2 जगह पे कट कर रहा है। एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है, मतलब इसके 2 0 पॉसिबल है। इसमें 2 0 दिख रहा है, जितनी बार कट करेगा उतने 0 हैं। दैट मीन्स ये ग्राफ ये बताना चाह रहा है कि इस पॉलिनोमियल जो भी रहा होगा उसके 2 0 होंगे। यहाँ पे भी 2 जगह कट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे भी 2 0 होंगे। लेकिन ध्यान से देखो, इसमें ये ग्राफ एक्स एक्स को कहीं कट ही नहीं करता है, तो ये नो 0 वाला केस हो गया। जब ग्राफ ही नहीं कट कर रहा है तो 0 नहीं होंगे। अभी तो हमने सीखा ना। यहाँ पे देखो कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसमें भी 0 नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं एक ग्राफ और ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, सपोज दैट, अब बताओ कितने जगह पे काट रहा है, 1 2 3 4, तो यानी कि यहाँ पे 4 0 हैं। कितने 0 हैं, 4 0 हैं, ठीक है। अच्छा, और बहुत से बच्चों को ऐसे ग्राफ में कन्फ्यूजन होती है, चलो ये मैंने बना दिया, ठीक है, ये बना दिया, ठीक है। अब देखो, अब बच्चे क्या करें, यहाँ देखो थोड़ा सा नीचे मैं लेके गया हूँ, थोड़ा नीचे लेके गया। अब बताओ जरा कितने जगह पे काट रहा है, देखो 1 2 3 4 5, दैट मीन्स इस केस में 5 0 हैं। समझ में आया? तो ग्राफ देख के हम ये बता सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल के कितने 0 हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, है ना। मतलब उतने जगह पे वो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे x की जो भी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू अगर इसकी इक्वेशन में, इसकी पॉलिनोमियल में डाल दोगे तो वो 0 बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ की जो वैल्यू रहेगी वो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ का जो रहेगा उसे अगर पॉलिनोमियल में डाल देंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी पॉलिनोमियल की पूरी 0, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं, उससे और सही समझ में आएगा।
जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत सिंपल सा, जैसे सपोज दैट मैं लिख लेता हूँ y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसान है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा, x की वैल्यू 0 रखूँगा तो 0 का स्क्वायर 0, दैट मीन्स y भी 0 मिलेगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा तो y भी 1 मिलेगा, लेकिन x की वैल्यू मैं 2 रखूँगा तो y क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, इस तरीके का ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। अब देखो ये जो ग्राफ है, इस x एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर टच कर रहा है, कट कर रहा है, जो बोलना चाहो। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो ओरिजिन है, दैट मीन्स दोनों ही 0 0 होंगे। तो मैंने x कोऑर्डिनेट को सिर्फ देखने बोला था, x कोऑर्डिनेट ही 0 कहा जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट 0 है, उसको यहाँ पे पुट करके देखो, जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना बाबा, 0 हो जाएगा ना, दैट मीन्स वॉट, 0 ही था, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि आखिर ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज होता क्या है, समझ में आया। तो बस अगर आपने ये वीडियो देखी है तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और एक्सरसाइज 2.1 तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, उसमें तो कुछ रहा ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग क्या करो, वीडियो को लाइक करो, है ना, शेयर करो, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करो, है ना। ठीक है, चलो बाय बाय।